क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 5.2 समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद ए और सर्वंत पद डी है और एन और टी एन ज्ञात इसमें करना है। तो इसका फिगर दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए डी एन और ए एन दे दिया, टी एन इसको मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया इसमें 7 3 8 खाली खाली जगह। दूसरा दे दिया इसमें -18 खाली जगह 10। चौथा दे दिया है माइनस में 3.6। पांचवा सवाल है 35 से 3.5 है 5 0 105। यही इसमें 5 को, पहला सवाल में 5 को क्वेश्चन इसको बनाना है। इस प्रकार हमको दे दिया कि पहला में देखते हैं क्या। पहला सवाल में दे दिया ए का मान 7, डी का मान दे दिया 3 और एन का मान दे दिया है 8 और यहाँ ए एन दे दिया। इसका खाली जगह दे दिया, इसका मान निकालना है। हम यह सूत्र लिखते हैं, पहले लिख देते हैं सब चीज। पहला सवाल में प्रथम पद ए बराबर है कितना 7 लिखते हैं। अंतर सर्वांतर पद डी बराबर कितना दे दिया है 3 दे दिया, 3 लिख देते हैं यहाँ पे। एन बराबर दे दिया है 8 लिखते हैं। यह 3 चीज दे दिया है। अब हम सूत्र लगाते हैं टी एन का। यहाँ चलते हैं टी एन बराबर हो जाएगा सूत्र ए प्लस इंटू एन -1 इंटू डी। यह सूत्र हो गया टी एन। यहाँ ए एन दे दिया, हम टी एन देते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना 7 दे दिया, यहाँ पर 7 लिखते हैं प्लस एन का मान कितना 8 है, यहाँ 8 डालते हैं -1 छोटी कोस और डी का मान कितना 3 यहाँ डालते हैं प्लस इसको 8 में से 1 चल गया, कितना बचेगा 7 बच जाएगा। अब गुने में कितना 3। अब आगे चलते हैं 7 प्लस 7 21 में हम कितना 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। यह 28 यही इसका पहला का आंसर हो जाएगा। यहाँ ए अंक लगा, हम क्या भर सकते हैं 28। ठीक है, पहला हो गया। देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। अब यहीं से ले लेते हैं, सूत्र सेट करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है ना, सूत्र पहले लिख देते हैं बराबर ए प्लस इंटू एन -1 ए यहाँ से लेते हैं। ए का मान कितना दे दिया माइनस में 18 प्लस इंटू माइनस में एन का मान कितना दे दिया है, एन का मान 10 -1 और डी का मान कितना दे दिया है, डी का मान यहाँ दिया है नहीं दिया है। यहाँ डी का मान क्या है नहीं है, तो डी का मान नहीं लिखेंगे, डी यहीं डाल देते हैं, डी का डी। ठीक है, अब आगे का मान यानी एन टी जो है टी का मान 0 दे दिया, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 0। क्या लिखना पड़ेगा 0। अब यहाँ चलते हैं माइनस में 18 प्लस इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 डी हो जाएगा। 10 में से गया 9 को डी से गुना करेंगे तो 9 डी हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं बराबर इधर 0 था, 18 को हम इधर लाते हैं, यह माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में 18 बराबर में 9 डी। अब 9 डी बराबर में 9 डी है, इसको हम बराबर यहाँ चलते हैं। अब डी बराबर हो जाएगा 18/9 यानी 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी डी बराबर निकलेगा कितना 2।
डी बराबर कितना निकला है 2। तो यहाँ डी का मान कितना भरना होगा 2 भरना होगा। ठीक है, अगला तीसरा देखते हैं। अगला कितना है तीसरा फिर दूसरा था तीसरा। यहाँ चलते हैं तीसरा सूत्र लिखते हैं टी एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। यह सूत्र हो गया। अब देखो तीसरा में यहाँ क्या है, ए का मान कुछ दिया है नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया क्या करें, ए का मान नहीं लिखेंगे, ए का मान कुछ नहीं है तो क्या करें, ये डाल देते हैं प्लस एन का मान दे दिया है यहाँ पर 18 माइनस 1 और डी का मान देखो माइनस में कितना है 3 है और टी एन का मान माइनस में 5 है। यहाँ पर माइनस में 5 डाल दिए, हो गया। अब आगे चलते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा 5 बराबर ए प्लस ठीक है ना, ए प्लस 18 में से गया कितना 17 गुने माइनस में 3 माइनस में 5 बराबर ए, इसको गुना करेंगे तो कितना 17 तिया 51 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 17 तिया 51 माइनस में हो जाएगा। इसको हम ए को इधर लाते हैं तो माइनस में क्या ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 51 माइनस में और यह प्लस उधर माइनस है 5 बराबर को साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में ए 51 में से क्या 5 प्लस घट जाएगा माइनस में कितना 46। अब इधर माइनस है और इधर माइनस है, इसको काट देंगे तो प्लस में आ जाएगा। ए बराबर कितना आ गया 46, ए बराबर कितना आ गया 46। यहाँ ए बराबर इसमें डालना पड़ेगा हमको कितना 46 डालना होगा। कितना होता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है ए का मान कितना दे दिया है, ए का मान 18 माइनस में 18.9। ए का मान दे दिया है, डी का मान कितना दे दिया है 2.5 दे दिया, 2.5 दे दिया। एन का मान कितना दे दिया है, एन का मान हाउ मच एन, और टी एन का मान दे दिया, टी एन का मान कितना दे दिया है 3.6 दे दिया। टी का मान कितना दे दिया 3.6 दे दिया। अब यहाँ चलते हैं, अब सूत्र लगाते हैं टी एन बराबर क्या होता है सूत्र ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर टी एन का मान कितना लिखेंगे 3.6 लिखेंगे। टी एन का मान 3.6 दे दिए। ए का मान कितना है यहाँ से देखते हैं, ए का मान कितना है माइनस में कितना 18.9 दे दिए प्लस है एन का मान कितना दे दिया है, इसमें है मान नहीं है यानी एन का मान इसमें निकालना, यहाँ एन डाल देते हैं प्लस माइनस 1 और यहाँ डी का मान कितना दे दिया है, इसमें देते हैं डी मान यानी 2.5। अब आगे चलते हैं 3.6 प्लस। अब इसको जो है हम गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे n माइनस 1 को हम 2.5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। गुना करते हैं अब 2.5 को n से गुना करेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा और माइनस में कितना 2.5 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ जो घटाने वाला पहले घटा लेते हैं 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 बराबर यहाँ देखो यह माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा, सही ना। चलो पॉइंट को पॉइंट से गुना कर जोड़ते हैं 9 और 5 कितना 14, 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो गया। पॉइंट है तो पॉइंट डाल देते हैं, 8 और 2 कितना 10 और 1 11 के 1 हासिल फिर 1 लिखते हैं, ठीक है 1 यानी आ गया कितना 21.4। इसको जोड़े और इस माइनस को जोड़े, माइनस और माइनस जुट के चिन्ह क्या हो गया माइनस से ही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लस में कितना 2.5n। अब कास्ट के ओर ले जाएंगे, ठीक है 3.5 इसका और 21.4 तो इसको हम बराबर की साइड लाते हैं 3.6 और माइनस में है बराबर की साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस में
21.4 बराबर में 2.5। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब इसको क्या है, 3.6 प्लस 21.4 इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं कैसे? पॉइंट के पॉइंट सामने यहाँ पर पहले रफ करके बता देते हैं। 3.6 और 21। तो पहले हम पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ 4 डालेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे? 21 लिखेंगे। अब इसको जोड़ो, 6 4 10 के 0 हासिल कितना? 1। पॉइंट के पॉइंट है तो पॉइंट डाल देते हैं, हासिल रहने देते हैं। 3 1 4 है 1 5, 3 1 4 1 5 है 2, कितना गया? 25.0। 25.0 वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। इसको जोड़े तो कितना आ गया? 25.0 लिख देते हैं। अब बराबर में कितना? 2.5 n। या 25 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर ला देते हैं, 2.5 n अब बराबर में कितना? 25। n बराबर हो गया 25 और बट्टा में कितना? 2.5। अब देखो यहाँ पे यह पॉइंट अगर हम उड़ाते हैं तो यहाँ पर कितना? 10 हो जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा 25 गुने 10 और बट्टा में 25। 25 बट्टा में, अब 25 से 25 को हम कैंसिल कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10, यानी 10 आ गया। 10 यानी n के मान कुछ रहा था, यहाँ पर कितना डाले? 10 डाले। n